नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2022 में आए हुए कक्षा 10 के साइंस के पेपर को मैं दिखाऊंगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल भी बताऊंगा। तो देखिए, पेपर का पहला पेज अनुक्रमांक, यहाँ अपना रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ नाम लिख देंगे। ये है संकेतांक, यह क्या है संकेतांक। इसी प्रकार का संकेतांक आएगा, आपको लिखना होगा। तो याद रखिए, इसी प्रकार का संकेतांक आएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 और 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यही बात अंग्रेजी में लिखा गया। प्रश्न पत्र 3 खंडों क ख ग में विभाजित है, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव है। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। सभी, जब कोई खंड शुरू करिए तो सभी प्रश्न एक साथ करिए। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, यानी नया खंड यदि शुरू करते हैं तो नए पेज से शुरू करें। अब देखते हैं अगले पेज पर क्या है। चौथा निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। 5वां, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। जितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिखा गया है। आवश्यकतानुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। अब यही इंस्ट्रक्शन निर्देश जो है अंग्रेजी में दिया गया है, तो अंग्रेजी माध्यम के छात्र इसका स्क्रीनशॉट लेकर अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं अगले पेज अर्थात तीसरे पेज पर। अब यहाँ पर है ये आपके सामने तीसरा पेज, खंड का पार्ट ए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से शुरू हो जाता है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर जो छात्र ने हल किया सही किया है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी 15, सही किया गया है क्योंकि वो सूत्र लगाए F बराबर R/2, वक्रता त्रिज्या 30/2 बराबर 15, सही विकल्प। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। तो सही उत्तर, ये उत्तर गलत है जिसने भी लगाया हो, और ये प्रश्न, यह विकल्प सही है। लेंस के प्रकाशित केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच वस्तु को कहाँ रखना होगा? लेंस के प्रकाशित केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक सही विकल्प यहाँ पर लगाया है छात्र ने। तो ये है किलोवाट घंटा। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो चौथा ये सही है। अब चलते हैं अगले पेज पर। पहले का घ, विद्युत धारा का मापन करते हैं। 4 विकल्प दिया गया। सही उत्तर क्या है? अमीटर द्वारा। स्टूडेंट ने सही उत्तर पर चिन्ह लगाया है। अब देखिए, यही बात जो है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी माध्यम के छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर हमने बता दिया है, और ये डी है। अब चलते हैं अगले पेज, 5वें पेज पर। अब देखिए, यहाँ पर समय थोड़ा कम है, अगले वीडियो में मैं इसका टोटल हल बताऊंगा। ये प्रश्न क है, ख और ग प्रश्न आपके सामने हैं, तो 2 नंबर के हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं। ये 22 का पेपर 2022 का पेपर है, और यही बात यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। तीसरा प्रश्न, तीसरा का क 4 नंबर, या तो यह करना है या तो ये करना होगा। ये 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का, और यहाँ पर ख भी है, इसमें भी है। ये 4 नंबर का ये भी है, या तो यह करिए या तो यह करिए। और यही बात यहाँ पर अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी माध्यम के छात्र क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, इसी का अगले पोर्शन उसी का ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बी में या तो ये करिए या तो ये करिए। अब देखिए, चौथा प्रश्न 7 नंबर का, चौथा प्रश्न आपके सामने 7 नंबर का। ये नामांकित आरेख खींचकर किसी वैद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। या तो 7 नंबर का यह करिएगा या तो 7 नंबर का ये करना होगा। चौथे प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन, अंग्रेजी माध्यम के छात्र स्क्रीनशॉट लेकर के अभ्यास कर सकते हैं। अब शुरू होता है खंड ख पार्ट बी।
कार्बन की संयोजकता, ये गलत है, सही उत्तर 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र, तो यहाँ पर गलत चिन्ह किया गया है। सही उत्तर क्या है? कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है ये वाला Ca3PO4 ट्वाइस। अब चलते हैं नवें पेज पर, तो देखिए नवा पेज पर ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर का है। यहाँ से ये रसायन विज्ञान है। रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण आपके सामने लिखा गया, बेरियम क्लोराइड जली और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जली मिलाया जाता है, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है जली। तो यहाँ पूछा गया है कि यह कौन सी अपक्रिया है? योगात्मक अपक्रिया, निराकरण अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया। तो ये अवक्षेपण अपक्रिया, क्योंकि दो जली विलयनों को मिलाने पर ठोस हमें प्राप्त हो रहा है, तो इस क्रिया को हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। ये द्विविस्थापन अपक्रिया भी होती है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में नहीं दिया, अवक्षेपण अपक्रिया दिया है, तो यही सही है और ये गलत छात्र ने किया है। अब यही बात यहाँ पर किसमें है? अंग्रेजी वर्जन में। तो स्क्रीनशॉट अंग्रेजी मीडियम के छात्र ले सकते हैं। प्रश्न का उत्तर तो मैंने बता ही दिया है। अब चलते हैं अगले पेज पर। 6वां क, ये 2 नंबर का आपके सामने प्रश्न है, ख है और ये ग है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं, आप अभ्यास कीजिएगा आप। अब उसी 6वां का अंग्रेजी वर्जन और यहाँ पर 7वां है IUPAC नाम लिखना। ये 2 प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले पेज 11 पर, तो जहाँ 7वां का ख 2 नंबर का है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 उपयोग लिखे। और यहाँ 7वां का ही अंग्रेजी वर्जन आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ दिया है 8वां, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। इन समीकरणों को पूर्ण करना है, ये स्क्रीनशॉट लेकर के हल कर सकते हैं। और या तो 7 नंबर का ये करना है अथवा 7 नंबर का ये करना है। प्रतिस्थापन अपक्रिया, सजातीय श्रेणी, दहन अपक्रिया, स्थिरीकरण, तो इन सब से आप ले सकते हैं। 8वें प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन, या तो ये RA 7 नंबर का है। अब यहाँ से शुरू होता है खंड ग, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो ये गलत है जी। ये सही क्या है? प्रकाश ऊर्जा। क्लोरोफिल अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम? चार्ल्स डार्विन। सही किया गया है छात्र द्वारा। अब चलते हैं अगले पेज, 1-1 नंबर का प्रश्न आपके सामने। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, ये गलत है, प्लेसेंटा से। कहाँ से? प्लेसेंटा से ही है इसका उत्तर। और निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? तो ये गलत है। सही क्या है? मनी प्लांट विषमपोषी नहीं है, ये स्वपोषी है। और ये 9 का जो प्रश्न है उसी का अंग्रेजी वर्जन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। अगले पेज पर क्या है देखते हैं। 9वां का CD अंग्रेजी वर्जन। अब यहाँ से शुरू हो जाता है 10 क ख ग, 2-2 नंबर के हैं, देख लीजिए आप। प्रश्न आपके सामने हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यास कर सकते हैं। अब वहीं यहाँ पर अंग्रेजी वर्जन उसी का है और यहाँ शुरू हो जाता है 11वां प्रश्न आपके सामने, 4 नंबर का है। ये करिए या तो ये करिए, मानव के नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, और या तो ये करिए, 4 नंबर का है। और यहाँ पर है ख, ये भी 4 नंबर का, या तो तीनों ये करिए। 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2 पर करना है, 2-2 नंबर का है। अथवा ये करिए, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ भी लिखनी है। और इसी का अंग्रेजी वर्जन, 11वें प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन आपके सामने है। अब चलते हैं अगले और अंतिम पेज पर।